नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। टीएलपी का सारा वो मार्च ख़त्म हो चुका है एक दफ़ा, और सिर्फ मरकज़ के ऊपर थोड़ी सी अभी मसलहत चल रही है। मसलहत कह लें, एहतियात कह लें, कुछ भी कह लें उसको। लेकिन मैंने कल भी एक सवाल छोड़ा था और आज दूसरा सवाल छोड़ रहा हूँ। सवाल ये है कि अवाम अब अपने हकूक़ के लिए कैसे आवाज़ उठाएँ? बोलने पे आप उठा रहे हैं, एहतजाज करने पे आप उठा रहे हैं, बोलने अवाम को नहीं दिया जा रहा, बताने अवाम को नहीं दिया जा रहा, तशद्दुद का रास्ता आपने अपनाया हुआ है, अवाम कुछ कर नहीं पा रही है। तो गवर्नमेंट से ये सवाल है कि अवाम अब अपने मसाइल के लिए आवाज़ कैसे उठाए। दूसरी चीज़, टीएलपी वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया था खान साहब का जिस वक्त डी चौक के सारे वो वाक़यात हुए, और फिर वहाँ पे हाफिज़ साद साहब ने ज़ाती तौर पे फ़िक्रा बोला था, नच्चन वालियां दे पुत्र आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। आपने भी पहले फ़िक्रा यही बोला जिस वक्त आप मैदान में उतरे, मैं कला ही काफ़ी हाँ, तो पैसा फिर भज्जे क्यों? आपकी पूरी सोशल मीडिया बाकी तंजीमात अहले सुन्नत को और सरबराहान अहले सुन्नत को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों तज़लील कर रहे हैं आप? अब खड़े होते फिर मैदान में, मरते या मार देते, हमें भी पता चलता। आपने उनका भी मजाक उड़ाया और अब आप इस तरफ भी आ गए हैं, मजलूम भी बन रहे हैं, मासूम भी बन रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया हम उनकी मजम्मत करते हैं और हम आपके इस दर्द में, तकलीफ़ में हिस्सेदार हैं, पार्टिसिपेशन है। हमें भी तकलीफ़ हुई है, हमें भी अफसोस हुआ कि यार ये कोई तरीका नहीं था, तरीक़ाकार के साथ काम होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब मकसद मतन ये नहीं है कि आप बाकी सबको क्रिटिसाइज़ करें और उनको ज़लील करें। अपने रवैये पर अभी भी गौर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।